Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if one angle of a parallelogram is of 65 degree then the measure of the adjacent angle is. Now let's see the options. Option A 65 degree, option B 115 degree, option C 25 degree and option D 90 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो 65 डिग्री है, तो हमें बताना है कि एडजेसेंट एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट सम ऑफ, तो हमारे पास जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम वो होता है 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें इस तरह से, तो पैरेललोग्राम में हमारे पास अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इसे हम मान लेंगे ए बी सी डी। अब यहाँ पर ए और बी क्या हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा यहाँ पर। अब एक एंगल अगर हमारे पास 65 डिग्री है तो हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि एंगल बी 65 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल ए आएगा हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है? 65 डिग्री ले लिया है हमने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो एंगल ए आ गया यहाँ पर 115 डिग्री। ये है हमारे पास एंगल ए। तो एंगल ए और एंगल बी क्या थे? एडजेसेंट एंगल्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 65 डिग्री वाले एंगल का एडजेसेंट एंगल है वो होगा 115 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी 115 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।